नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार के इस स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव जो अच्छी गति से जो वृद्धि कर रहे हैं, भाव में कितनी जो वृद्धि है वो संभावित है, कब तक संभावित है, भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है इसके पीछे मजबूत कारण कि भाव में आगे भी तेज़ी जो है वो बनी रहेगी। तो हमें हमारा जो सरसों है वो कब तक बेचना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, इस बारे में जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम रविवार को विशेष चर्चा करेंगे, तो आज इस बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि सरसों के भाव में इस समय अच्छी जो वृद्धि है वो लगातार देखी जा रही है। हमारे जो किसान भाई हैं उनके चेहरे हैं वो खुशी से खिले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सरसों में भावों का जो इंतज़ार था। हालांकि हमने आपको पहले ही कह दिया था, मई के महीने में आपको हम बार बार कहते आए थे कि इंतज़ार थोड़ा कीजिएगा। और आप जैसे ही देखेंगे कि मानसून सीज़न शुरू होगा, बरसात का सीज़न शुरू होगा, तो सरसों के भाव में उछाल बनेगा, तेज़ी बनेगी। हालांकि ये अनुमान नहीं था कि इस गति से जो वृद्धि है वो देखने को मिल सकती है, और अप्रत्याशित वृद्धि, अच्छी वृद्धि है वो देखी जा रही है। हालांकि अभी भी हमारा जो किसान है उसको जो सरकारी रेट के भाव हैं वो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस तेज़ी के बावजूद भी जो मंडियाँ हैं 5,5253 रुपये के भाव है वो अधिकतम मिल रहे हैं, जबकि सरकारी खरीद के भाव भी 5,400 रुपये थे जब हमारे कई किसानों ने सरकारी खरीद पर अपना सरसों बेचा था। उस समय भी हमने आपको कहा था कि सरकारी खरीद पर अपना माल है वो बेच दीजिएगा। सबसे अच्छे भाव सरकारी खरीद पर उस समय मिल रहे थे, और अभी आपको इतना इंतज़ार करने के बाद वहाँ तक के भाव भी मुश्किल से प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि अनुमान है कि 5-4 दिन के अंदर जो छोटी मंडियां हैं वो भी जो सरकारी खरीद के भाव हैं वहाँ का जो टारगेट है वो प्राप्त कर लेंगी। भाव में थोड़ा सुधार है वो जारी रहेगा आगे भी। इस सुधार के पीछे जो बड़ी वजह है, जो हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि सर कितना सुधार होगा, कब तक होगा, माल को कब तक रोकें या अभी बेच दें, इस बारे में देखिए ऐसी बातें हैं कि इस बार हमारा जो देश है वो अल नीनो के कहर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो बरसात है वो असामान्य होगी, और असामान्य का मतलब बरसात सामान्य से कम होगी। और इसकी वजह से जो हमारे जो तिलहन जो हैं, खरीफ सीजन के जो तिलहन हैं, उनकी बिजाई भी प्रभावित हो रही है और उनकी फसल भी प्रभावित हो रही है वर्षा की कमी की वजह से, जिसकी वजह से देश में इस बार है वो खाद्य तेलों की जो आपूर्ति है वो तंग होने की संभावना के मद्देनज़र भाव इस गति से बढ़ने शुरू हुए हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, वैश्विक बाज़ार में खाद्य तेलों के जो भाव हैं वो बढ़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो खाद्य तेलों के जो भाव बढ़े हैं वो भी इसी वजह से बढ़े हैं कि उन देशों में भी अल नीनो का प्रभाव है, और वहाँ पर जो सोयाबीन की जो मुख्य रूप से जो फसल होती हैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से भी जो सोयाबीन का जो तेल है वो इस बार जो भारत को जो आपूर्ति होती है वो भी बाधित होने की संभावना है, जिससे खाद्य तेलों के भावों को ताकत मिल रही है। विशेष तौर से इस समय जब मानसून जो सीज़न है वो लगातार है वो भारत में प्रभावी हो रहा है। हालांकि अब 1-2 दिन बीच में ऐसा माना जा रहा है कि जो उत्तर भारत में बरसात है वो नहीं हो रही है, बेहद गर्मी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही 6 जुलाई से फिर से या 9 जुलाई तक मानसून है वो पूरी तरह से सक्रिय होगा, बरसात का दौर फिर शुरू होगा, तो सरसों के तेल की जो डिमांड है वो भी निकलेगी, तो उससे भावों को थोड़ी और ताकत मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, बात ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमें सरसों बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए तो कितना इंतज़ार करना चाहिए, इसके पीछे देखिए दोस्तों 2 वजह हैं। एक तो मैं आपको उस समय भी कहता रहा था कि इस बार आप सरसों बेचना है तो सरकारी खरीद पर बेचिए। हालांकि हमारे कई किसान इस वजह से नहीं बेच पाए कि उनके पास में माल ज़्यादा था और वो टोकन नहीं कटा पाए, और एक टोकन पर वो उतना माल नहीं बेच पाए। कई किसान इस वजह से अपना माल नहीं बेच पाए कि बाद में हमें मुआवजा नहीं मिलेगा या हमारा फसल बीमा है वो प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से कई किसानों ने अपना माल नहीं बेचा था। इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना माल निकाल दीजिएगा, लेकिन यदि आप ये टारगेट लेकर के चल रहे थे कि हमें अपना माल 5,500 के आसपास में बेचना है, तो आप उतनी ज़रूरत का, जितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं, आप अपना जो स्टॉक है वो बेच सकते हैं। अब रही बात कि कई हमारे जो किसान हैं वो लंबा टारगेट लेकर के चलते हैं, और कई हमारे जो ऐसे भी छोटे व्यापारी हैं या किसान भी हैं जिन्होंने सरसों को
लगभग 5 से 5,500 के बीच में खरीद भी रखा है, स्टॉक भी कर रखा है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको यदि पैसों की ज़रूरत नहीं है तो वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भाव बढ़ना शुरू हुए हैं और यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, दीपावली तक। क्योंकि भारत में है वो एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी हमारा जो सावन की जो तीज होती है यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है और यहाँ से हमारा त्योहारी सीजन शुरू होता है, जिसके बाद में जन्माष्टमी है, नवरात्र है, दशहरा है और दीपावली तक बड़े त्यौहार हैं वो आते हैं। त्योहारी सीजन पर सरसों के तेल की बड़ी डिमांड निकलती है और सरसों के भाव दीपावली और दशहरे के बीच में पीक पर होते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा, हमारे वीडियो आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको ये कहा था दशहरे और दीपावली के बीच में भाव पीक पर थे। यदि आपको सरसों बेचना है इस समय बेच दीजिएगा। तो यदि आपको बड़ी तेज़ी का इंतज़ार है, यहाँ से भी आपको अच्छे भावों का इंतज़ार है, आप 5,500 में भी अपना माल बेचते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे कीजिएगा, आप दशहरे से दीपावली के बीच तक के समय का इंतज़ार और कीजिएगा, वहाँ आपको अच्छे भाव मिलेंगे। हालांकि इस बार ऐसी भी अफवाहें हैं कि इस बार है वो चुनावी वर्ष है, 4 जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, इनमें चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार है वो प्रयास करेगी कि खाद्य तेलों के भावों को नियंत्रित रखा जाए। लेकिन चाहे सरकार कितने ही प्रयास करे, वहाँ जो खाद्य तेलों की जो आपूर्ति तंग होगी और सरसों के तेल की डिमांड होगी, वहाँ भावों को मजबूती मिलेगी, हर तरफ से है वो मजबूती मिलेगी और वहाँ आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय यदि आप बेचना चाहते हैं तो अपना माल ज़रूरत के अनुसार, यानी 5 से 5,500 के बीच में आपका माल बिकेगा, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना निसंकोच अपना माल बेच सकते हैं। ज़रूरत से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं होती। और यदि आप ऐसे मान के चलते हैं कि आपने 5 से 5,500 के बीच में माल खरीद करके रखा हुआ है और आप अपना माल 6 से 7,000 या 7,500 तक बेचना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं तब आप दीपावली तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और आप देखेंगे कि भाव आपको शानदार उस समय मिलेंगे। हमारे आप वीडियो पर कमेंट कर अपनी जो वस्तु स्थिति है उससे हमें अवगत करा सकते हैं, आपके पास कितना माल है, किस भाव में ख़रीदा है। और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमने आपको दे रखे हैं 950-923-3843 पर आप मैसेज कर भी हमसे इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी है वो ले सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में इस प्रकार से अपना माल नहीं निकालना है, जैसे कभी सरसों के बीच में भाव 5,000 रुपये जैसे ही गिरें और आप हड़बड़ी में हो जाएं और पैनिक में अपना माल 50 रुपये माल गिरते ही छोटी मंडियों के अंदर जो व्यापारी हैं वो भावों को ज़्यादा डाउन गिरा देते हैं और आप वहाँ अपना माल बेचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आगे है वो बड़ी मंदी की कोई संभावना नहीं है, बड़ी मंदी सरसों में नहीं आएगी। यहाँ से आगे धीरे धीरे सुधार है वो होता जाएगा। इस प्रकार के जो इनपुट्स हैं वो भी बाज़ार में हमें मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। और एक आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारे असामयिक वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।